अस्सलाम वालेकुम। जमात नव्वम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 9 तिजारत हिस्सा 2 उर्दू प्लस चैनल पर हम इसका मुताला करने वाले हैं। हिस्सा 1 में हमने देखा कि तिजारत किसे कहते हैं, ताजिर किसे कहते हैं, सारिफ किसे कहते हैं, उसका मुताला किया। ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 67 से 74 पर मौजूद है। इसमें हम तिजारत की किस्में उसका मुताला करने वाले हैं। तो तिजारत की किस्में आपको एक ट्री डायग्राम दिया गया है जिसके जरिए आपको बताया जा रहा है कि तिजारत की किस्में कौन सी हैं और कितनी हैं। तो सबसे पहले आपको दो बताई गई है कि अशिया की तादाद के मुताबिक और इलाकाई औसत के मुताबिक। अशिया की तादाद मतलब बहुत ज्यादा और बहुत कम अगर चीजें हैं, अशिया मतलब चीजें, तो उसके मुताबिक तिजारत। इलाकाई मतलब मुकामी, कौमी मतलब एक गांव से दूसरे गांव, एक रियासत से दूसरे गांव। तो ये क्या हुआ, कौमी हुई, मुकामी हुई, और दूसरी आती है बैनुल अक़वामी यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क। तो अशिया के इसमें आपको दिया गया थोक तिजारत। थोक तिजारत का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा अगर कोई सामान आप ले रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसे थोक तिजारत कहते हैं। आम जबान में हम होलसेल दुकानों में अगर आप देखते हो तो इकट्ठा सामान वहां पर रखे हुए होते हैं। उसी तरीके से उसकी दूसरी किस्म आती है खुर्दा तिजारत। खुर्दा तिजारत के फॉर एग्जांपल आपके आसपास में जो आपने दुकानें देखी हैं उसमें जो सामान रखे होते हैं किराने दुकान में वो थोड़े थोड़े पैमाने पर नजर आते हैं, तो उसको कहेंगे खुर्दा तिजारत। उसके बाद है इलाकाई औसत के मुताबिक, मतलब इलाके के लिहाज से, जगह के लिहाज से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कौमी और मुकामी तिजारत। कौमी मतलब मुल्क के अंदर होने वाली तिजारत, ठीक है, एक रियासत से दूसरी रियासत। मुकामी एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, जिस मुकाम पर आप रह रहे हो, ये मुकामी तिजारत हुई। नेक्स्ट आता है बैनुल अक़वामी तिजारत, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तिजारत करना क्या कहलाता है, बैनुल अक़वामी तिजारत कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में इंटरनेशनल कहते हैं। उसके बाद अशिया की तादाद के मुताबिक, अब आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि अशिया की तादाद के मुताबिक किस तरीके से। तो आपने ऐसी दुकानों का जो है मुताला किया होगा, आप कभी गए होंगे, ऑब्जर्वेशन किया होगा, इसका मुशाहिदा किया होगा। तो थोक तिजारत, जैसे कि मैंने कहा, आपने होलसेल आम जबान में सुना होगा, मतलब ऐसी दुकानों में बहुत ज्यादा तादाद में क्या होता है, सामान रखा हुआ नजर आता है आपको। और जो हमारे खुर्दा फरोश मतलब जो हमारे आसपास की जो दुकानें हैं वो ऐसी दुकानों से जाकर सामान जो है इकट्ठा लेकर आते हैं। तो ताजिर बड़े पैमाने पर माल खरीदते हैं। ये माल बराह रास्त पैदाकार से खरीदा जाता है। अब जहां मैंने कहा कि बड़ी दुकानें होती हैं और यहाँ पर माल इकट्ठा होते हैं, तो इनका जो राब्ता होता है, डायरेक्ट राब्ता, डायरेक्ट कनेक्शन जो है माल बनाने वाले या किसानों से इनका राब्ता होता है। तो खरीदे हुए माल को बड़े पैमाने पर खुर्दा फरोशों यानी ताजिरों को बेचा जाता है, इसे थोक तिजारत कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ताजिर बड़े पैमाने पर माल खरीदते हैं, जैसे कि कारखानेदार हुए, सनतकार हुए, उनसे माल खरीदते हैं और किसे बेचते हैं, खुर्दा फरोशों को, मतलब जो आपके आसपास जो दुकानें हैं वहां पर ये माल जो है नजर आता है। तो कारखानेदार किसानों वगैरह से थोक ताजिर बड़े पैमाने पर माल खरीदते हैं। तो क्या कहते हैं, कारखानेदार किसानों से, ये जो थोक ताजिर होते हैं इकट्ठा जो सामान उठाते हैं, खरीदते हैं, वो कहां से लेते हैं, कारखानेदार और किसानों से। मसलन आम या संतरों के बागों के मालिक अपने तमाम तर फसल थोक ताजिरों को बेच देते हैं। अब ये जो आम या संतरे, आपको मिसाल के तौर पर बताया जा रहा है कि आम या संतरे के बाग हैं, तो वहां पे जितने संतरे हासिल होते हैं खेतों से, बागों से, तो ये क्या होते हैं, थोक ताजिरों को दे दिए जाते हैं। तो इनका जो थोक ताजिर का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बराह रास्त जो उनका राब्ता होता है, वो किससे होता है, किसानों से या कारखानेदार या सनतकार से। नेक्स्ट आता है खुर्दा तिजारत। खुर्दा तिजारत मैंने आपको कहा था, ऐसी दुकानें आपके आसपास जो है नजर आती हैं कि उसमें क्या होता है, सामान जो है थोड़ा थोड़ा नजर आता है, तो उसे क्या कहेंगे, खुर्दा फरोश। तो थोक ताजिरों से माल खरीद कर बराह रास्त ग्राहकों को माल फरोख्त किया जाता है। बराह रास्त मतलब डायरेक्ट वो माल जो है, सामान जो है हम तक, सारिफ तक, ग्राहक तक, कंज्यूमर तक पहुंचता है, इसे क्या कहते हैं, खुर्दा तिजारत। इस तिजारत अब देखेंगे कि क्या फर्क है इसमें, कि थोक ताजिरों का जो डायरेक्ट कनेक्शन है, बराह रास्त राब्ता, बराह रास्त जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, किसानों के साथ और कारखानेदार सनतों के साथ, सनतकारों के साथ। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, खुर्दा तिजारत, खुर्दा ताजिरों का ग्राहकों के साथ, कंज्यूमर के साथ, सारिफ के साथ। सारिफ मतलब क्या होता है, चीजें सर्व करने वाला, मतलब ग्राहक, कंज्यूमर जो है एक ही लफ्ज है, ठीक है। इस तिजारत में खरीदी जाने वाली अशिया की तादाद कम होती है। खुर्दा मतलब कम तादाद में हम चीजों को खरीदते हैं, सारिफ जो है मतलब हम जो है कम तादाद में चीजों को खरीदते हैं। मसलन खुर्दा फरोश, दुकानदार, मंडी के सब्जी फरोश वगैरह, तो इनको जो है आप आसपास की दुकानों में देखते हैं, सब्जी तरकारी वालों को देखते हैं कि वो कम पैमाने पर सब्जियां क्या करते हैं, ग्राहक को, सारिफीन को फरोख्त करते हैं। नेक्स्ट आता है इलाकाई औसत के मुताबिक। तो माल की खरीद
वो फरोख्त मुख्तलिफ सतहों पर होती है। सतह लेवल जिसको आप कहते हैं, जिसके मुताबिक मुकामी, यानी आप जिस मुकाम पर रह रहे, एक मुकाम से दूसरे मुकाम, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, इलाकाई जिस इलाके में आप हैं, फिर कौमी और बैनुल अक़वामी। कौमी एक रियासत से दूसरी रियासत, बैनुल अक़वामी मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क। तो तिजारत के अक़साम होती हैं। तो अब आपको बता रहे दाखिली तिजारत यानी मुल्की तिजारत। दाखिल का मतलब ही, दाखिली का मतलब होता है अंदरूनी, यानी मुल्क के अंदर होने वाली तिजारत। तो जो हमारे मुल्क के अंदर होती है, तो हमने देखा है कि इन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, रेल का इस्तेमाल किया जाता है, माल बिरादर जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, सामान पहुंचाती है। तो एक ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों या रियासतों के माबैन होने वाली तिजारत को दाखिली तिजारत कहते हैं। अब इसमें क्या है कि मुल्क का रकबा, मुल्क कितना बड़ा है ना, उसके बाद वसाइल की दस्तयाबी। अब यहाँ पर मादनियात ज्यादा बड़े पैमाने पर हासिल होते हैं, खेतीबाड़ी के जराए, खेतीबाड़ी से हासिल होने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो ये वसाइल हुए। उसके बाद पानी हुआ, कुदरती वसाइल हैं ये। तनु और तकसीम, तनु का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ अकसाम जिसको हम कहेंगे, और तकसीम के असरात खुसूसी तौर पर दाखिली तिजारत पर मुरत्तिब होते हैं। अब तकसीम के कहीं पर कुदरती चीजें बहुत बड़े पैमाने पर हासिल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो कि बागात है, खेतीबाड़ी, ज़राअत का इलाका कहीं पर बड़े पैमाने पर है तो कहीं है नहीं, कहीं बहुत कम है, तो इस तरीके से। उसी तरीके से मादनियात कहीं बड़े पैमाने पर हासिल हो रही है, कहीं नहीं हासिल हो रही। फिर मादनी तेल है। तो ये तकसीम के असरात भी जो है दाखिली तिजारत पर। देखो, जो चीज जहां पर बड़े पैमाने पर पैदा होगी वो दूसरी रियासतों में, दूसरे मुल्कों में उसको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, बरामद किया जाएगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सेब का, कश्मीर के सेब का एग्जाम्पल देखा था। आबादी का तनासुब, नकल व हमल, खबर रसानी। आबादी का तनासुब, अगर आबादी ज्यादा है तो अगर किसी चीज की पैदावार यहाँ पर हो भी रही है तो क्या होगा, सबके सब आबादी में ही सर्फ हो जाएगा। उस चीज को हम बाहर यानी नहीं तकसीम कर सकते, या आबादी कम है तो अगर जो चीजें हैं बड़े पैमाने पर उनको हम क्या करते हैं, दूसरे इलाके या दूसरे मुल्क में भेज सकते हैं, बरामद कर सकते हैं। अब नकल व हमल, खबर रसानी की सहूलत। नकल व हमल है तो बाकायदा चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। खबर रसानी की सहूलत, लोगों के तर्ज रिहाइश, फरोख्तकारी का निजाम वगैरह भी दाखिली तिजारत पर असरअंदाज होता है। खबर रसानी की सहूलत, जैसे कि अब अगर कोई माल या कोई चीज अगर उसकी पैदावार की गई है, अगर ये बात पहुंच रही है, लोगों तक आ रही है, तो उसको जो है बासानी लोग क्या करेंगे, जब पता चला कि ये चीज यहाँ पर मौजूद है तो लोग उसको मंगवाने की कोशिश करेंगे। फिर लोगों के तर्ज रिहाइश मतलब मियारी जिंदगी जो है, लोगों का जो स्टाइल है, तर्ज रिहाइश रहने का जो तरीका है, उस पर भी मुनहसर करता है। कि आपने देखा होगा जो मॉल्स वगैरह हैं आपको शहरों में नजर आएंगे, देहातों में नहीं नजर आते। तो इस तरीके से तो रहने के स्टाइल पर वो मतलब मुनहसर करता है तर्ज रिहाइश। फिर फरोख्तकारी का निजाम, यानी जो बेचने का जो तरीका है वो किस तरीके का है, भी दाखिली तिजारत पर असरअंदाज होता है। भारत में जुग्राफियाई अवामिल के तनु और कसीर आबादी की वजह से दाखिली तिजारत बड़े पैमाने पर होती है। अब देखो, जैसे कि ऊपर के पॉइंट्स पर हमें बताया कि आबादी की तकसीम, आबादी का तनासुब, फिर कहा गया कि तकसीम जो तनु फर्क है वो नजर आता है तिजारत की वजह से। दाखिली तिजारत के फरोग पर मुल्क की तरक्की का इन्हिसार होता है। अगर तिजारत अंदरून में हो रही है तो मुल्क तरक्की कर सकता है, क्योंकि मुल्क को जो है टैक्स हासिल होता है। उसके बाद आता है माशी तरक्की ज्यादा हो तो तिजारत में भी इजाफा होता है, यानी मजबूत ताल्लुक होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको मुनाफा होगा तिजारत करते वक्त, तो आप क्या करोगे, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को फैलाने की या लाने की कोशिश करोगे और अपना जो मुनाफा है उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो माशी तरक्की होगी उस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखो, बैनुल अक़वामी तिजारत, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क होने वाली तिजारत को बैनुल अक़वामी तिजारत कहते हैं। अशिया और खिदमात के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में होने वाले तबादले को बैनुल अक़वामी तिजारत कहते हैं। अशिया मतलब चीजों को भी आप एक जगह से दूसरी जगह बरामद कर सकते हो, भेज सकते हो। उसी तरीके से खिदमात है, खिदमात में अगर जो भी खिदमात है, जैसे सलासी पेशे हुए, उन पेशों में अगर आप बढ़ रहे हो तो उसको भी आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क क्या कर सकते हो, उसको भेज सकते हो, बरामद कर सकते हो। कुछ मुल्कों में चंद मखसूस अशिया की इजाफी पैदावार होती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कुछ मुल्कों की बात हो रही है, वहां पर कुछ रियासत की, तो कुछ मुल्क है, तो हम जो है इसका सऊदी अरब का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मादनी तेल बड़े पैमाने पर हासिल किया जाता है और तमाम मालिक को जो है उनको सप्लाई किया जाता है। यह अशिया तल्ब के हामिल मुल्कों को रवाना की जाती है। तल्ब मतलब डिमांड, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डिमांड का मतलब जिनको जरूरत है वो चीजों की, तो उनको वो चीजें क्या की जाती है, भेजी जाती है, बरामद की जाती है, उनको रवाना की जाती है। तो यहीं से बैनुल अक़वामी तिजारत का आगाज होता है, यानी एक मुल्क से दूसरी मुल्क अगर अशिया या खिदमत दी जा रही है तो ये क्या हुई, बैनुल अक़वामी तिजारत।
नेक्स्ट स्लाइड पर है कि बैनुल अक़वामी तिजारत जब दो मुल्कों के दरमियान होती है तो इसे दो रुखी तिजारत कहा जाता है। अब ये याद करना आसान है, दो लफ्ज आया है तो ये दो रुखी, दो मुल्कों के दरमियान है तो दो रुखी तिजारत कहलाएगी। जब बैनुल अक़वामी तिजारत दो से ज्यादा मुल्कों के दरमियान होती है तो इसे कसीर रुखी तिजारत, यानी दो से ज्यादा हो रही है तो ये कसीर रुखी तिजारत इसे कहा जाता है। चंद ममालिक में इनकी जरूरत से ज्यादा माल तैयार होता है, मसलन सऊदी अरब और कुवैत जैसे ममालिक में पैदा होने वाले। अब आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सऊदी अरब और कुवैत में क्या है, बड़े पैमाने पर मादनी तेल हासिल होता है वहां से, तो कनाडा और रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में पैदा होने वाला गेहूं, ये माल तलब के हामिल ममालिक को क्या किया जाता है, मादनी तेल भी और कनाडा में पैदा होने वाला गेहूं भी, जो जिन ममालिक को इनकी जरूरत है उन ममालिक को फराहम किया जाता है, भेजा जाता है, बरामद किया जाता है। नेक्स्ट है बरामदात और दरामदात। तो आपको ये जो कंसेप्ट है इसको क्लियर करना पड़ेगा कि बरामद किसे कहा जाता है और दरामद किसे कहा जाता है। तो बरामदात और दरामदात बैनुल अक़वामी तिजारत की बुनियादी सरगर्मियां हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो जब कोई मुल्क अपने यहाँ किल्लत में पाई जाने वाली शय या खिदमात को किसी दूसरे मुल्क से खरीदता है तो इसे दरआमद कहते हैं। दरआमद, दरवाजे का मतलब होता है आमद यानी आना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई चीज की हमारे मुल्क में या किसी मुल्क में किल्लत है या खिदमत की किल्लत है तो क्या कहते हैं, दूसरे ममालिक से जब वो चीजों को मंगाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, दरआमद। उसी तरीके से जब किसी मुल्क में इजाफी पैदावार होती है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल हमने देखा कि क्या था कि सऊदी अरब और कुवैत जो है मादनी तेल दूसरे ममालिक को बरामद करते हैं, यानी बाहर भेजते हैं, अपने ममालिक से दूसरे ममालिक को देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बरामद। यानी जरूरतमंद ममालिक को बेचता है तो इसे बरामद कहते हैं। अपने मुल्क में सामान ले आना दरामद हुई और अपने मुल्क से बाहर सामान भेजना बरामद, इसको कहेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि तिजारती तवाजुन किसी मुल्क में एक मखसूस मुद्दत यानी क्या बता रहा है, वक्त के दौरान होने वाली दरामदात और बरामदात। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल का वक्त है या 6 महीने का वक्त है, उसमें जो दरामदात और बरामदात हो रही है उनके दरमियान अगर क्या है कि फर्क को तिजारती तवाजुन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अगली स्लाइड पर आपको दिया गया है कि जब बरामदात की कीमत दरामदात की कीमत से ज्यादा होती है तो उसे मवाफिक तिजारती तवाजुन कहते हैं। आप देख रहे हैं बरामद का जो ग्राफ है या जो शक्ल है वो ऊपर उठी हुई है, मतलब क्या बन रहा है, बरामद की कीमत क्या है, ज्यादा है और दरामद की कीमत क्या है, नीचे है यानी कम है। तो यहाँ पर जो कीमत ये क्या होगा, मवाफिक तिजारती तवाजुन कहलाएगा कि हम चीजें क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बाहर भेज रहे हैं और कम पैमाने पर चीजें क्या कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, दरामद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी तिजारत कहलाएगी, मवाफिक। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं जब दरामदात की कीमत बरामदात की कीमत से ज्यादा होती है। अब क्या करेंगे, जब दरामदात की कीमत यानी जो हम सामान मंगवा रहे हैं कीमत बरामदात की कीमत से, तो फिर दोबारा आपको जो दिखाया जा रहा है कि दरामद क्या है, ज्यादा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और बरामद क्या है, कम है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गैर मवाफिक तिजारती तवाजुन कहलाएगा, गैर मवाफिक तिजारती तवाजुन कहलाएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट के, जब बरामदात और दरामदात की कीमत तकरीबन यकसा होती है, मतलब बराबर हो, तो ये क्या हो गया, मुतवाजुन हुआ, न कम न ज्यादा, तो ये बराबर हुआ, तो ये मुतवाजुन तिजारत कहलाएगी। इस वीडियो में जो है हमने देखा तिजारत की किस्में, उसका मुताला किया, जैसे कि अशिया के मुताबिक, फिर इलाके के मुताबिक, फिर उसद के मुताबिक हमने जो है उसका मुताला किया। बैनुल अक़वामी तिजारत क्या है, दरामदात और बरामदात से जो है तिजारती तवाजुन को समझने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस सबक के अगले हिस्से का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह।